हेलो बच्चों एवं साथियों, कंपटीशन के दौर में यूनिक लर्निंग एम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आगे हम लोग चलते हैं। जब कई कर्ता एक साथ आए तो सस्पेंस रहता है कि क्रिया एकवचन की होगी या बहुवचन की होगी। यहाँ हमने सस्पेंस दूर करने का प्रयास किया है। पहला है यू, ही एंड आई। यहाँ पे तीन कर्ता है, तुम, वह और मैं। तो आई के साथ एम का प्रयोग नहीं होगा, हमेशा बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होगा। ठीक है, बहुवचन का वर्ब लगेगा, बहुवचन की वर्ब टू भी लगेगी। तो यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। चाहे ही यहाँ पे रहे तब भी आर का ही प्रयोग होगा। माने एक से अधिक कर्ता अगर आते हैं किसी वाक्य में तो क्रिया हमेशा जो है बहुवचन की होगी। ओके, यहाँ आई का गणना नहीं है कि आई के अनुसार एम लगा दें। ठीक है, तो यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। दूसरा है द राइटर एंड पोएट। कभी कभी हम देखते हैं कि हमेशा आप लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि यहाँ पे द राइटर है और पोएट है, दो व्यक्ति की बात है, दो पर्सन की बात है, दो संज्ञाएं हैं। तो राइटर लेखक है और पोएट कवि है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ द लगा है, अगर यहाँ द पोएट हो जाएगा तो दो हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। तब यहाँ आर होगा। लेकिन अगर एक आर्टिकल द लगा है, द राइटर एंड पोएट, इसमें द का प्रयोग नहीं है, तो इसका मतलब कि वही सेम व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है। तो लेखक और कवि वही एक ही व्यक्ति, भाई लेखक भी हो सकता है, कवि भी हो सकता है। इज ऑन लीव, छुट्टी पर है। ओके। तीसरा है द राइटर एंड द पोएट आर ऑन लीव। यहाँ हमने उसको क्लियर करने का प्रयास किया है, द राइटर एंड द पोएट। अब अगला है टू एंड टू, दो और दो, 2 + 2, 2 × 2। ठीक है, तो यहाँ इसके साथ क्या वर्ब लगता है? ये सिंगुलर लगता है, प्लूरल लगता है, तो दोनों लगता है। आप लोगों को घबराने की बात नहीं है। 2 and 2 is 4 अथवा 2 and 2 are 4, दोनों करेक्ट है। 2 and 2 make 4, 2 and 2 makes 4, दोनों सिंगुलर प्लूरल दोनों आप रख सकते हैं। कहाँ पे सिंगुलर लगेगा अब इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। सिंगुलर वर्ब कहाँ लगेगा? 2 and 2 is equal to 4। अगर ये आपका इक्वल आ जाएगा तो समझ लीजिए कि इसके पहले जो वर्ब टू भी लगेगा, जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर होगा। अगर इक्वल हट जाएगा तो इज भी लगा सकते हैं, आर भी लगा सकते हैं। तो 2 और 2 4 के बराबर है। ठीक है, इक्वल में हमेशा सिंगुलर का प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब का। तीसरा है पेन एंड इंक, स्याही और कलम। ठीक है, इज रिक्वायर्ड टू मी, मुझे ज़रूरत है, स्याही और कलम की मुझे ज़रूरत है। तो कलम और स्याही ये एक में ही रहेंगे। ठीक है ना, कलम और स्याही एक में रहे। तो यहाँ एक वस्तु की बोध करा रहा है, पेन एंड इंक इज रिक्वायर्ड टू मी, इसलिए इज लगा है। अगला है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो माने धीमा एंड स्टडी माने लगातार। तो धीमा और कंटिन्यूअस, ठीक है, की ही जीत होती है। जो धीमा चलता है लेकिन कंटिन्यूअस चलता है उसी की जीत होती है। फास्ट चलता है लेकिन स्लो हो जाता है तो फेल हो जाता है। ओके, तो यहाँ एक ही ये शब्द जो है एक ही व्यक्ति, एक ही प्राणी से रिलेट कर रहा है कि स्लो माने एक ही बात को इंगित कर रहा है। ठीक है, तो विंस द रेस। जैसे घोड़ा गाड़ी, ठीक है, हॉर्स, द हॉर्स एंड कैरिज, घोड़ा गाड़ी। तो घोड़ा गाड़ी जो है क्या है भाई? गाड़ी जो है कब बनती है? जब कार्ट होता है, गाड़ी बैलगाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी होती है। गाड़ी जब घोड़े में लगता है तो गाड़ी घोड़ा, तो इसका मतलब कि वो एक का बोध करा रहा है, इसलिए वहाँ पर सिंगुलर वर्ब होता है। ठीक है, अब यहाँ हमने नोट में लिखा है ईच एवरी नो के साथ अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब ही लगेगा।
ध्यान दीजिएगा। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट माने सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब नाउन, ठीक है। ईच मैन एंड ईच वुमन, प्रत्येक आदमी प्रत्येक महिला, इज आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर है। एवरी जॉन डिक एंड हेनरी, ये वियर स्वीट दिस डेज, इन दिनों सूट पहनते हैं, ठीक है ना। ये एवरी जॉन डिक एंड हेनरी, ये एक ही का बोध करा रहा है एक साथ, प्रत्येक प्रत्येक माने कहने का मतलब कि प्रत्येक का मतलब कि प्रत्येक के लिए कहा गया है, लेकिन एक का ही बोध करा रहा है, एक तरफ सामूहिक, एक समूह का इंगित कर रहा है, ठीक है। नो बॉय एंड नो गर्ल, कोई लड़का कोई लड़की नहीं क्लास में उपस्थित थे, वो आर प्रेजेंट इन द क्लास। अगला है यूज ऑफ आइदर आर नाइदर नार, माने इनके बीच में कुछ न कुछ लिखा हुआ आर, तो आइदर ही आर सी हैज़ लॉस्ट हर बुक, तो हम जो है पहले वाले कर्ता के साथ आइदर के बाद जो कर्ता आता है उसके अनुसार हम क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं, आर सी के अनुसार क्रिया का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसका पॉजिटिव केस हर बुक लगा हुआ है। आइदर ही आर सी हैज़ लॉस्ट हर बुक। अब आगे है लाइक है, विथ है, टुगेदर है, विथ टुगेदर विथ है, एज वेल एज है, बिसाइड्स है। तो इनके आरंभिक कर्ता के वर्ब के अनुसार अगर इनका प्रयोग है, जैसे एज वेल एज का प्रयोग है, टुगेदर का प्रयोग है, विथ टुगेदर का प्रयोग है, लाइक का प्रयोग है, बिसाइड्स का प्रयोग है, तो ऐसे वाक्य में जो आरंभिक कर्ता है, जो आरंभिक सब्जेक्ट है, उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। यहाँ देखिए पहला है ही एज वेल एज, यहाँ एज वेल एज है, एज वेल एज है, आरंभिक कर्ता माने ही, आरंभिक कर्ता माने ही, एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैज़ ओन द प्राइज, यहाँ फ्रेंड्स लगा हुआ है लेकिन क्रिया क्या है, हैज़, इसलिए आरंभिक कर्ता। अगर ये शब्द लगे हैं तो इनके जो आरंभिक कर्ता है, पहला कर्ता है, उसी कर्ता के अनुसार जो है हम क्रिया का प्रयोग करते हैं। नो वन बिसाइड्स योर ब्रदर्स, तो बिसाइड्स के पहले जो नो वन लगा है, सिंगल माने यूज सिंगुलर नंबर का प्रयोग कर रहा है, तो नोज द फैक्ट माने तुम्हारे भाइयों के अतिरिक्त भी कोई नहीं जानता है इस तथ्य को। तीसरा है ही विथ हिज फ्रेंड्स, वह अपने मित्र के साथ, वह अपने मित्रों के साथ गोज टू स्कूल, स्कूल जाता है, तो इसके अनुसार लगा, किसके अनुसार लगा, ही के साथ लगा गोज, न कि फ्रेंड्स के साथ। सी लाइक हर सिस्टर्स, वह अपने बहन की तरह इज़ इंटेलिजेंट, बुद्धिमान है, इज़ से हर सिस्टर का प्रयोग है लेकिन उसके अनुसार नहीं लगेगा वर्ब टू बी, ठीक है। अगला है रिगार्ड, ट्रीट, रिप्रेजेंट, डिफाइन, मेंशन के साथ नाउन या अथवा प्रोनाउन लगा हो तो इनके साथ हम एज लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एज लगाते हैं। किसके किन किन शब्दों के साथ, रिगार्ड के साथ, ट्रीट के साथ, रिप्रेजेंट के साथ, डिफाइन के साथ, मेंशन के साथ। तो अब देखिए आई रिगार्ड हिम, यहाँ नाउन नहीं लगा है, प्रोनाउन लगा है, स्लैश हमें दिया है, तो आई रिगार्ड हिम एज, एज लग गया, एज माई टीचर, तो मतलब मैं उसका या उनका जो है अपने अध्यापक के रूप की तरह, अपने अध्यापक के जैसा सम्मान करता है। रिगार्ड माने आदर करता या सम्मान करना जो होता है। सी ट्रीट्स मी एज ए सर्वेंट, वह मेरे साथ कैसा व्यवहार करता है कि नौकर के जैसा व्यवहार करता है, एज लग गया। मेंशन इट एज यू नो, जैसा आप जानते हैं वैसा इसके बारे में मेंशन कीजिए, उल्लेख कीजिए, ठीक है। अगला हमने एक नोट लिखा है टेल क्रिया के साथ, टेल माने कहना, टेल के साथ ए लाई और स्पीक के साथ ट्रूथ का हमेशा प्रयोग होता है। जैसे टेल ए लाई या डोंट टेल ए लाई, हाँ डोंट टेल ट्रूथ नहीं होगा, ए लाई का होगा, और ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ठीक है, ओके।